बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, खान साहब का तो जवाल शुरू हो चुका है। अदम एतमाद के जरिए इसे खान साहब को हुकूमत से निकाला गया। फिर इसने जलसे किए, जुलूस किए, लॉन्ग मार्च किए। हुकूमत को कहा कि मैं आर्मी चीफ तैनात नहीं करने दूंगा। वो भी हुकूमत ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात किया। वो 70 जलसे कर दिए इमरान खान साहब ने, लेकिन हुकूमत प्रेशर में नहीं आई। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो डाके डाले, जो चोरियां की, उसकी ऑडियो की सूरत में तफसीलात सामने आने लगी। इसने पॉपुलरिटी का जो डंडोरा पीट रहा था वो भी जाती रही भाई। अब तो घर घर में इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई हैं, पहले वो घड़ियों वाला मामला डिस्कस किया जा रहा था, अब ऑडियो आई है, वो भी हर एक बंदे ने देख ली है। तो जो मकबूलियत का ढंडोरा पीट रहा था इमरान खान न्याजी, वो तो भाई जमीन बोझ हो गई है मकबूलियत। लोग तो अब इसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का माशरा, हमारे जो लोग हैं वो चाहे जैसे भी हैं भाई, वो अपने जो लीडर हैं वो नहीं चाहते कि हमारे लीडर का जो किरदार है वो ऐसा हो। कहने का मकसद ये है कि एक तरफ अमर बिल मारूफ के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रियासत मदीना बनाऊंगा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, और दूसरी तरफ ये जो ऑडियो आई है उसमें तरीके बता रहा है। वो जो एक खातून सियासतदान है, उस बेचारी की जो है वो क्या सोच रहे होंगे उसके घर वाले। वो भी किसी की माँ बहन बेटी है, अगरचा गलती हो गई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बंदा जिसके साथ भी इसकी दोस्ती रही, वो मानका खानदान के घर गया, उनकी मानका जो खानदान है, उनकी जो मुर्शिद है, उनको भगा के ले आया। वो रेहाम खान इसका इंटरव्यू करने के लिए आई, उसको फंसा लिया, फिर शादी की, तलाक दी, और अब कुछ और लोगों के साथ भी इसकी दोस्तियां हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर इसके गुण गा रहे हैं। अपनी सियासत का तो इसने बेड़ा गर्क करवा लिया। हम पिछले कई दिनों से आपको कह रहे थे कि परवेज लाई साहब पंजाब के एक बड़े सियासी खानदान से हैं, ये बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, अगर इनके घर कोई दुश्मन भी चला जाता है तो उनकी इज्जत करते हैं। और चौधरी शुजात साहब की अब सियासत देखें, वो भाई उन्होंने वो कामयाब सियासतदान है, उन्होंने जज कर लिया कि ये तो चंद दिन का मेहमान है, चंद दिन की इसकी मकबूलियत है, और वो भी झूठ के सहारे ये बंदा मकबूल हुआ। आवाम को इसने झूठे ख्वाब दिखाए कि मैं ये करूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो काफ लीग है इसको गुजरात में भी अब किसी ने वोट नहीं देना। तो परवेज लाई साहब ने पहली दफा घाटे का सौदा किया है। हम कई दिनों से ये कह रहे थे कि परवेज लाई साहब को अगर अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए कि जिस बंदे के साथ ये बैठ गए हैं इसके साथ बैठना भी भाई बदनामी है। लेकिन वो मोनस लाई साहब को कुछ और ही चाह चढ़े हुए थे। गवर्नर ने इन्हें कहा कि आप इत्तेमाद का वोट ले। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी, हमने नहीं लेना इत्तेमाद का वोट। आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी इन्होंने। गवर्नर का ये आईनी इख्तियार है, वो जब चाहे वज़ीर आला को कह सकता है कि आप इत्तेमाद का वोट लें, लेकिन इमरान खान के कहने पर परवेज लाई साहब ने कहा कि जाओ जी मैं नहीं लेता इत्तेमाद का वोट। 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया, मुकर्रर वक्त पर इन्होंने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया। वफाकी हुकूमत की मेहरबानी थी कि 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि भाई या तो इत्तेमाद का वोट लें, अगर आपने नहीं लेना तो फिर भाई वो आप इस्तीफा दे के खुद ही घर चले जाएं। लेकिन परवेज लाई साहब वो कहते हैं कि वो बदमाशी दिखा रहे थे। आइन और कानून भी भाई कोई चीज है। तो बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। गुज़श्ता रात गवर्नर ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए चौधरी परवेज लाई साहब को डीनोटिफाई कर दिया। ये अब वज़ीर आला नहीं रहे, और इनकी जो काबीना है उसको भी तहलील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। गवर्नर की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होता तो तब तक आप वज़ीर आला रह सकते हैं, आईनी तौर पर आप वज़ीर आला नहीं रहे। अब ये चैलेंज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, कुछ भी कर लो भाई, अदालतें भी आइन और कानून के साथ खड़ी होंगी। और वो दौर तो रहा नहीं पहले वाला, जब जनरल फैज हमीद साहब इमरान खान साहब को तत्ती हवाएं नहीं लगने देते थे। अब तो वो चले गए हैं, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली है। कहने का मकसद ये है कि परवेज लाई साहब ने, हमने गुज़श्ता रात भी वीडियो बनाई थी कि अपनी चंद दिन की वजारत के लिए, चंद दिन की हुक्मरानी के लिए इन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल को दांव पर लगा लिया है। भाई क्या इज्जत रह गई है अब? एक वो कह सकते हैं कि एक वो खराती वज़ीर आला के तौर पर ये काम करेंगे। और इसके बाद होने क्या जा रहा है, चौधरी परवेज लाई साहब आईनी तौर पर वज़ीर आला तो नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है कि नए वज़ीर आला के हवाले से इंतखाब होगा। अदालतें भी ये कहेंगी कि भाई आप नए वज़ीर आला का इंतखाब करें, और इनको वहां जाना पड़ेगा। अक्सरियत इनके साथ नहीं है। अगर इनके साथ अक्सरियत होती जिसका ये दावा कर रहे हैं तो भाई ये ले लेते इत्तेमाद का वोट। इन्होंने क्यों नहीं लिया? वो तो एक जहांगीर तरीन ग्रुप, वो तो इमरान खान साहब का मुंह देखने को तैयार नहीं है। दूसरा को 35-36 ऐसे के अरकान हैं जो नून लीग के साथ राब्ते में हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में
हैं। तो जो तहरीके इंसाफ थी वो तो भाई वो एक यूट्यूबर है एहसान चट्टा साहब, वो तो कहते हैं कि तहरीके इंसाफ अब आपको छोटी छोटी डब्बियों में मिला करेगी। परवेज इलाही साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया है। अब देखते हैं कि नून लीग या फिर पीडीएम पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर कौन सा नाम सामने लाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।